जय गुरुदेव नाम कृष्ण। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। प्रिया को निज घट में सोजरी पिया को निज घट में पिया को निज घट में राधा सीता जीवात्मा सोल इसके नाम है। दोनों आंखों के मत में शरीर के नाके पर बैठे। जब मालिक से मिलना है तो द्वार पर खोलो। तुरंत का दरवाजा है, जीवात्मा का दरवाजा रूप का द्वार, वहां खोलो तो मिलेगा। दरवाजा छोड़ दोगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो महापुरुष टेल कर सबको एक तरफ के सब इंसानों को, सब आदमियों को, सब औरतों को समझाते हैं। खोजरी पिया को निज घट में जो तुम पिया के मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में जो तुमने पिया के मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। तीरथ भरत कर्म आचार, लयट काम मघ में। खोजरी पिया को निज घट में जब लगे संत मिले नहीं पूरे, जब लगे संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को
उदारत कभी न पाओ। नाम उदारत कभी न पाओ। भटको योनि खग में, खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी देखते कदम, पंडित काजी देखते कदम। अटक रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में। यह तो रूले बीते बात में, धर्म रहते इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके तंग पिया नहीं मिलना, पिया मिले करू ताग तमग में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे बहुत में जावे, वो तो कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो वक्त समय आपको मिला, ये बहुत ही कीमती और अमूल्य है। ये जब आपके संसार पुण्य के इकट्ठे होते हैं और जागते हैं तो ये समय आपको मिलता है। ऐसे ही समय में सच्चे मालिक की राह, सच्चे मालिक का भेद, सच्चे मालिक की युक्ति उन महापुरुषों द्वारा जो जीवात्माओं को जगा कर ले जाने के लिए यहाँ आते हैं, मृतलोक में पधारते हैं। उनकी सोच यह जब सुन लो तो उनके पास जरूर जाना चाहिए। उनसे ही जहाँ आप फंसे हुए हो, जिन जिन कर्मों को कर रहे हो, वो कर्म क्या है, उसका आपको फल क्या मिलेगा, वो सब उनसे समझना चाहिए। और जब समझ में आ जाए कि यहाँ हम फंस गए, ये हमारा घर नहीं है,
हमारे साथी नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है। ये सामान जो आप बेचते हो, जिसको इकट्ठा करते हो, ये हमारा नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो हमको जित मिला, ये हमारा नहीं। तो उनसे रास्ता सदा प्यार के साथ पूछना चाहिए, तो वो बहुत सलाम और सीधा रास्ता गुरु के पाने का आपको देंगे और साथ ही साथ में आपकी मदद करेंगे। आपको रास्ते पर जो सनातन है, आज का जो रास्ता पहले का है, कोई नया नहीं बना हुआ, उसमें मदद करेंगे और आप यहाँ से ले चलेंगे। और चलते ही वक्त में आपकी आँख और कान खोलेंगे, जिससे तुम देखते चलो और सुनते चलो। तुमको थोड़े ही समय में बोध हो जाएगा, इस बात का विश्वास हो जाएगा। जब आपकी कंगन की पीछे की बात कुछ नहीं है, सामने जब आँख खुलेगी देखोगे, कान खुलेंगे देखोगे, तो सबको यकीन विश्वास हो जाएगा। कलयुग में ये रास्ता प्रभु के पाने का जारी हो गया। रास्ता जो अभेद था, बंद था, जो खुलता नहीं था, बहुत क्रियाएं की, बहुत उपासनाएं की, बहुत पूजा की, बहुत तीर्थ व्रत किया, सब कुछ किया, हार गए और कुछ भी नहीं हो रहा। और शरीर जलन बिता करके बर्बाद और 84 नरकों में चले गए। तुम्हारी कोई पूछ नहीं कि कहाँ गए। अभी तक तुमको अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं कि वो कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं। कोई कहता है कि वैकुंठ में गए, तो तुमने तो उसको देखा नहीं, और उतनी खबर तो जहाँ गया वहाँ ही। तो दोनों अंधेरे में है, वो भी अंधेरे में गया, तुम भी अंधकार। तुमने उनका स्थान नहीं देखा और उन्होंने कोई तुमको सूचना खबर नहीं दी। लेकिन संतों महात्माओं ने, महापुरुषों ने आकर जब भेद बताया, तो जब ऊपर चढ़ोगे तो उनको सब देख लोगे कि कहाँ गए। तुमको पता सनातन लग जाएगा जैसे आए, और जैसे चल जाए तुम्हारा सम्मुख हुआ, उन सबकी जानकारी हो जाएगी। लेकिन कब आँख खुलने पर, कान खुलने पर, और ये तुम्हारा जो अंतःकरण है, जो गंदा हो गया, जिसके कारण पहाड़ों जैसी चट्टाने बुरे कर्म की लग गई, ये सफाई हो जाएगी। तो बोले ढंग से सीधा है, उसमें कुछ भी देखो, ऊपर का भी और नीचे का भी, नीचे का भी सब दिखाई देता है, ऊपर का भी दिखाई देता है। ये आपको महापुरुषों से मिलेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं है। तुम भटकते रहो, इसी भटक में संसार में शरीर को जोड़ के चले जाओ। ये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि तुमको रास्ता खोजना चाहिए। और जब पता चल जाए कि महात्माओं के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, जो जगह गिरे जिन्होंने प्रभु को पाया, तो आप उनको खोज करेंगे, पता लगाए, कहीं मिलेंगे। जाओ कहीं कोई बताए, वहां जाना चाहिए और वहां बैठकर थोड़ा सा सुनना चाहिए, उसी से तुमको एकदम से जानकारी हो जाएगी। तो वहां रुक जाओ, ठहर जाओ, जो वो देते हैं उसको ले लो, जो भी वो चीज दे उसको ले लो, और वो चीज मिल जाती है तो अमोलक है, और तुम चल दोगे। ये दोस्त आपका है नहीं। ये तो जब मालिक ने विस्तार किया तो ये तो काल कर देते थे, ब्याह कर देते। काल ने तो विस्तार की है, मालिक ने कहा प्रसन्न हो गए, तुम जो चाहो तो मुझसे मांग लो, हम तुमको दे देंगे। और ये सब सुनकर के काल ने मालिक से कहा कि हमको छोटा छोटा सा राज दे दिया, तो राज दे दिया। तो ये देव चमत्कार, ये देव ब्याज अपना देख लो। काल के देश में जब से नियम बना लिया, तब से उन्होंने इसमें लगा दिया कि
ये हमारे देश का नियम है, ये पाप और पुण्य है, ये अच्छा बुरा जो तुम करोगे जीत के साथ जो कुछ भी करोगे उसका फलम देंगे। बस इतने धीरे धीरे करके तुम मटमैले हो गए, आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, रास्ता छूट गया और नाम को छोड़ दिया और जीवात्मा इस पचड़े में फंस करके ढूंढ गई। आप उनको कोई भी ज्ञान किसी तरह का नहीं है, ये अपना प्रीतम कहाँ मिलेगा। कोई पेड़ को ढूंढता कि इतने हमारा प्रीतम है, कोई जल में ढूंढता है, कोई थल में ढूंढता, कोई पूरब जाता, कोई पश्चिम जाता, लेकिन उनको कहीं कोई खबर नहीं। और जो तुम्हारा घाट है जीवात्मा वो तो तुम्हारे पास है, महात्मा मिल जाते और घाट बता देते जहाँ जीवात्मा बैठी और कहते तुम अपनी आँख से और कान से काम करो तो ये सब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तो वो तो आपने कभी किसी से पूछा नहीं लिया। जो देने वाले भी आते हैं उनसे विद्रोह करके और आप दूर हो जाते हो और फिर उसी में फिर चले गए तब तक मृत्यु आ गई, समय पूरा हो गया, ले गया, कल आप कर्मों को फैसला करेगा और आपको सीधा तुरंत फैसले के 1 मिनट के बाद ही नरक में भेज देगा। ये 84 में देगा, मनुष्य शरीर में तो क्यों नहीं मिलेगा। तुम पहले इन्हीं ग्रंथों को देखो जो पकड़े हुए हो, कोई किताबों को देखो उसमें चाप लगा है यह शरीर बहुत दुर्लभ से मिलता है, बार बार नहीं। यह शरीर तुमको बार बार नहीं मिलेगा, ये तन दुर्लभ तुमने पाया और कोट जल में भटका खाया। कितने आपने यह जल धारण किए और उससे तुमको पुण्य और सब इकट्ठा हुआ तो मनुष्य शरीर मिला। अब अगर कहोगे अनजान में कि हम जब जाएंगे तो हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो देवताओं की फिर क्या बात है, स्वर्ग में कुंड की क्या बात है। जब तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुम भजन करना, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तब लोगों ने कहा कि नहीं तो मरने के बाद स्वर्ग जो है वो बहुत बड़ा स्थान है और स्वर्ग कुछ भी नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है कि 100 बरस 200 बरस तुम वहां पर रहो और फिर मृत्यु में आ जाओ तो वो तो जाने का कोई काम नहीं, वहां तो तुम जा नहीं सकते। रास्ता तो एक ही है, एक ही बात जाने का, एक ही आने का। तो रास्ता तो जिस रास्ते संत महापुरुष जाते हैं उसी रास्ते में पड़ेगा। तो वो रास्ते ही मिला आपको, न नीचे का मिला न ऊपर का मिला और कहने लगे चल रहा। बस इसी में आपको संतुष्ट किया है, बात कुछ। थोड़े दिन के बाद आप भी चले गए तो किसी जगह स्वर्गवास हो, तो जब स्वर्गवास हो जाएगा तो फिर नरक खाली हो जाएगी। 84 में तो कोई नहीं रहेगा कि जो तुम सो गया। इसलिए मनुष्य शरीर किराए को निकाल है। ये जो सामान मिला है वो जीवात्मा के लिए नहीं मिला, इसे शरीर की रक्षा के लिए मिला। और वो तुमने जो विधि बताई तो उस तरह से इकट्ठा किया और इसी को कर लगे मेरा। जिसमें तुम रहते हो वो दूसरे का मजाक तो लगे मेरा, अब तुम चिल्लाते हो मेरा और तरह पूरा हुआ तो ले गया तो उसको गाली देते हो। अरे उसको गाली दो, कुछ करो, लेकिन जो चीज आपकी नहीं है उसको अज्ञान में चिल्लाते हमारी तुम क्यों लिए जा रहे हो, तो उसने अपना ले लिया जीवात्मा बार बार। बस तुम्हारा कौन मदद करेगा। अरे माँ बाप भी है, भी दोस्त मित्र दौलत है, ये दोस्त इनकी रक्षा कोई करेगा, मकान सामने रखवा लेगा। और जो कुछ भी पढ़ना लिखना आधा पूरा उसको सब यहाँ रखवाएगा, जो भी बात होगी सब रखवाएगा। पहचान आंखों की रखवाएगा, क्या रखो, और सुनना बोल उसको रखवा लेगा, आँख को देखना रखवाएगा, यहाँ रख दो काम तो सुनना रखवाएगा, बाहर से बोलना तो रखवा लेगा और एक जोर से धक्का मारेगा बस तब आपको तो इसलिए जो समय आपके पास है वो अमूलक है, जो गया जो बीत गया
जो श्वास खत्म हो गई वो तो लगने वाली नहीं। जब महापुरुष आए और उन्होंने जोर जोर से जब प्रचार किया तो लोग पूछने लगे कि आप कहाँ गए, कहाँ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे तुमको तुम्हारे घर। कहाँ घर है? ये जब पूछने लगे तब तरफ से आवाज आई, मैं कहाँ रहते हो, क्यों लिए जा रहे हो, ये सरकार हमारा है, इसको क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने सब समझाया कि भाई तुम्हारा होता तो तुम हमेशा रहते, जो तुमको मिल गए थे वो तुम्हारे साथ रहते, तुम उनके साथ, लेकिन यह है कि तुम्हारा और उनका साथ छूट गया। कभी पहले वो छूट दिए और कभी भी निकाल दिए गए तो तुम चले गए, न उन्होंने देखा और न तुमने उनको देखा। और कहने लगे मेरा इस भ्रम में, इस मोहजाल में, इस नमक में आप काम क्रोध इन सबके कारण बिगाड़ोगे और रात में भूल जाएगी। और जन्म तो पार होने के लिए आपकी बार मिला और आपको नहीं मिलेगा, तो कैसे पार जाओगे जब मनुष्य शरीर आपको मिलेगा ही नहीं? जाओगे क्या? सोचने की बात है। तो बड़े ध्यान से नामदान तो हम कल देंगे, रास्ता तो कल बताएंगे आपको, युक्ति बताएंगे, उसका पता और ठिकाना और भेद बताएंगे, ये तो हम कल देंगे आपको। लेकिन आप तुम तोड़ो पहले, सुन लोगे तो तुम्हारे भ्रम निकल जाएगा। ये भ्रम का भंडार है, छोटा मोटा नहीं भ्रम, तो पूरा समुद्र की तरह से बड़ा पड़ा हुआ। ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक सत्य वस्तु का तुम कभी भी बोध नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रम में पैदा हुए और भ्रम में चले गए तो भ्रम ही बढ़ गए और कुछ नहीं। सुन लीजिए उसको और निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज आपकी एक जमीन पर रहते हैं, कोई रेसा, कोई मतलब एक कण, इसी तरह का एक बिंदु तो आपका नहीं है, सब माल दूसरे का है। जिसने माल दिया है वो अपना मतलब से ले लेगा और जीवात्मा को निकाल पाते हैं। और इसकी दशा क्या होगी? इसको जला देंगे और गाड़ देंगे या पानी में डुबा देंगे। बस यही तुमको विचार किया या कुएं में तुमको टांगे तो वहाँ पशु पंछी जो है तुम्हारे मांस को नोच नोच करके खा जाए। ये 2 4 5 क्रिया जारी कर रखी है अलग अलग मतों में। तो हमारे मत में संस्कार होगा, हमारे मत में जमीन में गाड़े जाएंगे, हमारे मत में कुएं में टांगे जाएंगे, जिनका सब शरीर नोच करके पंछी खा डालेंगे। और बाहर अगर ये रह गया तो जानवर खा लेंगे। और बहुत से जानवर ऐसे जो उसको खोद लेते हैं और मुर्दे को निकाल के खा जाते हैं और गहरा गड्ढा करके तब दबाया जाता है जिसे खोद न सके। और उसके ऊपर में बीच में कुछ ईटा पत्थर डाल देते हैं कि खोद न सके। तो 4 5 संस्कार करने की क्रिया हर जाति में है। और आप कहीं समझ में नहीं आता, जब जाते हो तो क्यों चिल्लाते हो कि हमारा तुम्हारा तो तुम ले लिया तुमने, और जो उसमें बचता था उसको निकाल करके बात करो। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और बहुत सरल है, समझने भी बहुत सरल और करने भी बहुत सरल। और जीवात्मा की आँख खोलने भी बहुत सरल है और कान खोलने भी बहुत सरल है और उसका ध्यान करने भी बहुत कोई कठिनता नहीं। शारीरिक तो कोई करता ही नहीं। अब कलयुग के संयुग प्रभु को पाने के लिए दूसरा कोई युग नहीं। यह अति उत्तम जीवात्माओं को पार जाने का युग आया और आप सुनते रहिए, समझते रहिए। तो बड़े ध्यान से आप सुनो। सूरतें पूछती है तो किसी ने कहा हम पूछेंगे, कोई बोला कि हम पूछेंगे और हम श्रद्धा के साथ, यह जरूरी तर्क में नहीं, कोई हराने के लिए नहीं, अपना भेद जानने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। आप उसमें अगर 100 साधक हो
और साधना करते हो और आप तक चलते हो तो कहेंगे हम पूछेंगे हम पूछेंगे हम पूछेंगे, तो पूछो। बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम। जो सूरत, जो जीवात्मा, जो रूप और जो सीता और जो राधा शरीर में आई और वो पूछती है हे स्वामी आप खूब जोर से सबको जगा रहे चिता रहे, तो आप वो क्या आप हमको जानकारी हो जाए तो कोई मतलब ये शंका नहीं रहेगी, और हम जो आप ले चले वो कहते हो तो हम खुशी से चले चलेंगे। तो आप हमको बता तो दीजिए क्या आप और कहाँ रहते हो? बोलो। बात तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन। और वो महापुरुष से संतों से पूछती है जरूरत इस मनुष्य शरीर में बैठ करके ये बात तुम्हारा कहाँ पर है, किस लोग में बात है, क्या लोग में रहते हैं कि और कहीं रहते हैं? बड़े प्यार की पूछती है कि बात निवास स्थान कहाँ है और आप यहाँ आए हो तो क्यों आए? इसलिए हमको जगाने के लिए, हमको चिताने के लिए आपको क्या करनी पड़ी, क्यों ऐसा मेहनत करते हो? तो आप कहाँ रहते हो वो भी बताइए, और क्यों आए वो भी बताइए, और क्यों हमको जगा रहे हो और क्यों ले जाने की कहते हो, ये सब जो अभेद है तो उनको मिटाइए। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। अब मनुष्य शरीर में जाके जरूरत है कि भेद आपका देश कितनी दूर यहाँ से, हम तो रहते हैं मृतलोक में, आप कहाँ रहते हैं? क्या मृतलोक में रहते हैं कि और कहीं? और वो देश कहाँ है और यहाँ से मृतलोक कितनी दूर है ये भी हमको बताइए, ताकि हमारी ये शंका खत्म हो जाए और हम सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और मैं आपसे आपके देश से मैं कैसे बिछुड़ गई और फिर यहाँ पराये देश में, ये पराया देश अपना देश नहीं है तो यहाँ क्यों आई, और हम कहाँ के रहने वाले और आप कहाँ रहते हो? ये सब भेद गोपनीय जो है वो हमको सब जाहिर कीजिए ताकि हमारी कोई शंका न रह जाए। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लगा। मेरा हाल, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों चिल्ला रही, मुझ पर क्यों मार पड़ रही है, क्यों यातना दी जा रही है और क्यों नरकों में और 84 में भेजा जा रहा, तो आप अपना भेदो मेरा दोनों अलग है और कहाँ रहते हैं और हमको यहाँ क्यों भेजा मृत लोग में, ये सब अलग अलग। अब हमारा निवास कीजिए। बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुतक मैं। और मैं तन के साथ मन के साथ यहाँ कब से यहाँ पड़ी हूँ और मैंने तन में रह करके नाना प्रकार के कष्ट झेले, रो रो करके, और कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसा मेरी बात क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह किया? बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आय पड़ी परदेश। और आप देश की कहते हैं वहां चलो, वहां तुम्हारा हमारा देश है तो मैं आपका देश क्यों भूली, और परदेश में आकर के इसको क्यों अपना कहने लगी, ये भी हमको तो बताइए, तब समझाइए, ताकि चलने में कोई शंका रहे क्या, हम खोल के चले। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। कहते पाताल में रहते कि यहाँ मृतलोक में रहते
पाताल पराय देश को कहते हैं। 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, वो पाताल लोग अमेरिका, और ये आपका मृतलोक है वो नीचे में है, और ये ऊंचे में है। या मृतलोक में रहते हैं, पाताल लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में, या शिव के लोक में, कहाँ रहते आप? और मैं यहाँ तो ऊपर ही क्यों रो रही हूँ? तुम्हारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हम करते हैं काम, और अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया, ये निकले मकान से, तो हमको कितनी देखना, कितनी तकलीफ। तो ये सब हमको समझाइए। बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी शिव मुकाम। विष्णु लोक में या ब्रह्मा के लोक में या स्वर्ग लोक में या इंद्रपुरी में, वहां रहते हैं यहाँ कि और कोई लोक है? क्योंकि हमने आपको सब जगह साधना करके ढूंढा, लेकिन आप कहीं भी लोगों में नहीं मिले। हमने हर तरह का योग किया, हर तरह का ध्यान किया, सब कुछ किया, हर क्रिया की है, जितनी भी क्रिया होती है, लेकिन हमको यहाँ कहीं मिले नहीं। तो कहाँ पर है आपका देश? तो ये तो बताइए अलग अलग, विष्णुलोक में, त्रिलोक में, या ब्रह्मलोक में, या इंद्रपुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, कहाँ हम रहते? या ये रहते या ये बाहर रहते? बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष। कहते हैं कि भाई किसी लोक में या राम के लोक में या प्रकृति के लोक में या ईश्वर के लोक में या ब्रह्म के लोक में या पार ब्रह्म के लोक में कहाँ रहते हैं? कहाँ निवास? हम इन सब जगह से ढूंढ के आए, तुम्हें मिले आप तो बैठते हो। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर को। यहाँ सब जगह व्यापक है, मृतलोक में भी व्यापक, और पाताल लोक में भी व्यापक, और विष्णु लोक, दो लोक में भी व्यापक, इंद्रपुरी में भी व्यापक है, वैकुंठपुरी में व्यापक, या चारों खानों में व्यापक, या नरकों में व्यापक। कहाँ रहते, किस जगह रहते? ये सब हमको इनको सबको बताइए। बोलो। क्या मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। कहते हैं हमको काल के लोक में, आप कहते हो दयाल लोक है, दयाल सागर है, तो काल लोक में उनको क्यों डाला? और क्यों उनको भरमाया शोक में, चिंता में, और क्यों हमारे साथ रोग और तरह तरह के रोग और बीमारियां लगा दी? और फिर यह है सबसे बीमारी है कि हमको निकाल दिया, जो मकान दिया उसको निकाल दिया, फिर हमको 84 भेज दिया, हमको नरकों भेज दिया। ऐसा क्यों किया? मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भाव। स्वामी अब आप इतने दिन के समझाए, कितने दिन बीत गए, तब से हमारी कोई खबर नहीं ली, अब आए और आप चिताने के लिए, और रूप आपने मन बहुत सुंदर रखा। तो हमको आपकी बार आए तो बता तो दीजिए, ये सब समझा दीजिए। हमने तो आपके चरणों में पकड़ा, लेकिन ये सब बताइए। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने। मैं दासी चुपका, मैं सेवक हूँ, आपके चरणों का पूरा विश्वास हूँ, और ये सब भेद जो हमको नहीं जानकारी सब दीजिए और सब बताइए, और सब जीवों को ये मालूम हो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको यहाँ क्यों भेजा गया। बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ को। कि स्वामी बहुत प्रसन्न होकर के इसको उत्तर देने के लिए बहुत पसंद है, क्योंकि रास्ता तो जाने का शब्द रूप है, मतलब शब्द बगल के चढ़ गए उतर आए, तो कहते हैं शब्द भेद यानी स्वरूप आपका है। अब हमको ये सब बताइए, हमने पूरा विश्वास आपका किया है। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। सूरत
जो भेद हमारा पूछती है तो हम विस्तार के साथ, ऐसा नहीं कि सूरत हर भेद को विस्तार के साथ तुझे बताता हूँ। तो बोलो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। स्वामी कहते हैं कि मैं अनाम हूँ, मेरा कोई रूप नहीं और मेरा कोई धावनी में अधर में रहता, और ये सब चीजें मुझ में सब समाई होती। यहाँ कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी, न जमीन था, न आसमान था, न लोक था, न लोकांतर था, न स्वर्ग था, न बैकुंठ, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, कोई नहीं था। मैं अकेला था और मैं वहां रहता हूँ आधार में, जो सबका आधार है वहां रहता हूँ। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। स्वामी कहते हैं कि सूरत मेरा भेद कोई नहीं सकता, मैं जब आऊंगा और कहूंगा तभी मेरा भेद मिलेगा, वैसे मेरा भेद नहीं। तो अभी तक मतलब ये कोई आया नहीं, मैं आया हूँ तुझको जवाब, अब मैं भेद बताऊंगा, नहीं कहूंगा तुम तो और नहीं जानता ही नहीं कोई, जितने लोग हैं जानते नहीं जो आए बहुत। तीर्थम अगम रूप माय धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने से अलग, अपने लोग से, अपने धाम से अलग एक विस्तार कर ले, तो हमने एक आवाज निकाली। तो प्रथम हमने अलग पुरुष रूप धारण किया करना, और फिर दूसरा जो है रूप हमने अलग धारण किया, और हमी ने फिर तीसरा सत्पुरुष रूप धारण किया। ये तीनों हमारे रूप है और तीनों लोग हमी ने बनाए। हम पहले अधर में रहते थे, हम अनाम, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, तो मैंने संरचना को अपने से अलग किया, और तीनों में हमारा रूप, मैं वहां बैठा हूँ, अलग लोग में, अलग लोग में और सत्य लोग। बोलो। तीसर सात पुरुष माय भया, सत्य लोक माय ही रच लिया। तीसरा सतपुरुष हुआ और सतलोक मैंने रच लिया, अलग भी और अगम भी उन्होंने रचा और सतलोक भी रचा, ये मैंने रच लिया। बोलो। इन तीनों ने मेरा रूप, यहाँ पे उतरी कला। वो कहते हैं सूरज जो विस्तार हुआ यहाँ तक तो नहीं, और इसके आगे नहीं। तो सतलोक से, सतपुरुष से जब उनकी इच्छा हुई तो नया विस्तार किया, तो वहां से दो कलाएं आई, अनु कहने की रात दो कलाएं, एक स्त्री पर्दे में और एक पुरुष पर्दे में, वहां से चली गई। किसके हुक्म से? सतपुरुष के हुक्म से। अनामी पुरुष के हुक्म से नहीं, अगम पुरुष के हुक्म से या अलग लोग के हुक्म से। अब वो सतपुरुष के हुक्म से जब उन्होंने ये विस्तार किया तो उनका ये विस्तार है, तब हमारा नहीं। हम तो तीनों लोगों में हमारा रूप है, जो कोई यहाँ आ जाएगा हमारे पास आएगा, सतलों को पार करेगा, अलग को पार करेगा, अगम को पार करेगा, तब अनामी धाम में आएगा, ऐसे नहीं आता। अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। दो अंश उन्होंने अपने सतलोक से निकाला, 16 पुत्रों को, 16 बच्चों को, 16 बेटे उन्होंने सतलोक से निकाले और यहाँ भेज जो रचना उन्होंने की है, अनंत निर्वाणंत लोग उन्होंने ये सब स्थापित किए, और यहाँ से एक ही आवाज में ये सब का सब काका खड़ा कर दिया। तब उन्होंने जब ये खाका नक्शा बन गया तो उन्होंने 16 बच्चों को भेजा और एक ही डोरी पर उतार दिया कि तुम जाओ, हमारे शब्द, हमारे नाम, हमारी आवाज पर तुम उतर के जाओ, और हमने घाट लगा दी, उस घाट पर तुम बैठ जाना, वही घाट स्थान है।
तो 16 के 16 अपनी अपनी घाट पर बैठ गए। तो उन्होंने वहां देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं नक्शा है, हम अपना प्रकाश फैला देते हैं तो ये सब दिखाई देता है, और प्रकाश को समेट लेते हैं तो कुछ नहीं दिखाई, अंधेरा हो गया। तो बहुत युग बीत गए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो बहुत समय हो गया, और मालिक के दरबार में रहते ही दर्शन करते थे, अब वो भी चला गया, चलो यहाँ कुछ नहीं है, खाली नक्शा है, और बताएंगे कि वहाँ तो नक्शा ही नक्शा और वहाँ कुछ नहीं। तो जब चलने की तैयारी की तो वापस जाने का रास्ता नहीं, रास्ता ही नहीं। फिर उन्होंने अपने स्थान पर बैठ के सबने कहा कि मालिक ऐसा होता है कि मालिक ने हमारा देश निकाला कर दिया, देश से अलग कर दिया। ये मसाला पहले ही भेजा और तब इनको अलग किया, इधर भेज दिया, क्योंकि आने का तो रास्ता दे दिया और वापस जाने का रास्ता नहीं दिया, इसलिए पता चल गया कि हमको निकाल दिया। तो अब क्या करें? तो 16 ने अपने स्थानों पर बैठ करके और अखंड ज्ञान किया उस मालिक का था पुरुष का। और कितने युग कितने कल्प बीत गए ध्यान करते करते कि कागजों पर कागज इतने ही जो लिखे जा सकते, कितने समय बीत गया तो मालिक खुश हो गया। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारे ध्यान की आराधना से खुश हो गए, और तुम अपने मुंह से जो मुझसे मांगे नहीं हम दे देंगे। तो बड़े खुश हुए कि मालिक ने पूछा कि हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हो गए, और तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको छोटे छोटे रात दे दीजिए। तो तब उसने मालिक ने कहा हमने तुमको दिया, क्यों मालिक हमने तुमको दिया, मसाला तो तुमको हमने पहले ही दे दिया, अब हम तुमको जिस मसाले में बैठाना है उसको हम दिए देते। तो जहाँ ये सब मसाला जमा था उसमें जो जीवात्माएं थी वो तो वहां रह गई, और खाली मसाला जितना था उसको नीचे उतार दिया। उनसे ये कहा कि हम कुछ को इनमें से कुछ को सबको नहीं, जो इस मसाले के अंदर रहती थी वहां पता तो चलता नहीं था, मसाला जो कर दिया उन्होंने अलग, तो धीरे से सूचन, फिर उसके बाद फिर मोटा, फिर उसके बाद मोटा, फिर उसके बाद मोटा, इस तरह से कई खंडों में उन्होंने उतार करके सब नीचे उतार दिया। तो बड़े प्यार से कहा जब तुमको सबको नहीं, लेकिन कुछ को नीचे भेजेंगे। जो 16 ने हमारा ध्यान किया और सेवा की, हम उनसे खुश हो गए, और जब खुश हो गए तो उनसे हमने कहा कि तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो मुझे दे देंगे। तो मालिक ने कहा हम तुमको देंगे, तो हमने तुमको दान में दिया, तुम जाओ वहां जाओ, हम भेजेंगे तुम जाओ, हम डोरी से भेजेंगे, हमारी जो डोरी है ले जाएगी और वापस ले आएगी। वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो नहीं रहेगी। हम जिस नाम से उतारेंगे, जिस समझे, जिस आवाज से उसको पकड़े लेना, छोड़ना वहां नहीं, और नहीं छोड़ोगे तो तुम वापस आ जाओ। छोड़ दिया तो तुम भटक जाओगे, रास्ता भुला देंगे। उनको हमने दान में दिया कि वो तुमको राज करने को देते, और जीवात्माओं के बिना कोई रचना नहीं हो सकती। एक जीवात्मा चेतन में मसाला जड़ है, तो जब तक चेतन उसमें नहीं आएगा तब तक जड़ मसाला हरकत नहीं करेगा। तो फिर वो राज किस बार करेगी? तो रात को जीवात्माओं में करना, क्योंकि वो भी तो जीवात्मा है, जो उनमें उतनी शक्ति है उतनी स्वर्गों में भी शक्ति है, जो आएगी उसकी शक्ति को उन्हीं स्थान पर कम कर देंगे, कमजोर कर देंगे, पर्दा डाल देंगे। फिर कमजोर नीचे उतारेंगे, फिर शक्ति को कम करेंगे, ज्ञान को कम कर देंगे, आनंद को कम करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर पर्दा डाल देंगे। इस तरह से सूरज को उतार करके ले आए, दान में दिया। और इनको तकलीफ किसी को दोगे तो हम सबको बढ़ा लेंगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की हम तकलीफ नहीं देंगे, आराम से रखेंगे। तो उन्होंने उस तपस्या का, उस ध्यान का, उस सेवा का पूरा मतलब ये ध्यान रखा, और जब उन्होंने किया तो उनको फल दे दिया। बोलो
तीन लोक एक बूंद पसारा सिंध रूप में अगमय। अब जो महापुरुष आए यहाँ लोग में कहते हैं भाई 3 लोग एक हमारी बूंद का बता रहा है, उस सागर की एक बूंद, और एक बूंद कितनी होती है? तालाब से एक बूंद ले आओ, तुम्हें तो एक बूंद ले आओ तो कितना होता है जरूरत। कहते यहाँ एक बूंद का ये पसारा है और मैं अगम अपार अमाया, तो अमाया नहीं, हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं। माए न पताल स्वर्ग नहीं मिल। ब्रह्मा विष्णु महेश। न मैं पाताल में हूँ, न मैं उत्तरों में, न स्वर्ग में हूँ, न ब्रह्मापुरी में, न त्रिपुरी में, न विष्णुपुरी में, मैं कहीं भी मैं पूरे रहता हूँ। एक हमारी बूंद रहती है। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साके इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते मैं गोलोक में नहीं हूँ, साकेत में नहीं हूँ, और मतलब है इंद्रपुरी में नहीं, किसी जगह भी नहीं है। मेरी बूंद वहाँ वो काम करती है और मैं उससे अलग हूँ। बोलो। 3 लोक व्यापक मैं नहीं बूंद एक मेरी। और तब जाते हैं तीनों लोकों में, एक तो मृत लोग और स्वर्ग में उन 2 और सूक्ष्म लोग, इन तीनों लोकों में व्यापक रही। मेरी एक बूंद वहाँ है, मैं इससे अलग किसी लोक में नहीं, बिल्कुल इससे अलग रहता हूँ। उसी बूंद का सकल पसारा वेदता ही कहे ब्रह्म अपार। और वो ईश्वर है जो खुदा है, जो गाड है, जो तीर्थंकर है, उसी एक बूंद का ये सकल पसारा, और उसी को देख नयति और कुछ है और कुछ है, उसको कहते और मैं इससे करते नहीं, उसी को अपार कहते हैं। वेद क्या है? सबने उसी को कहा, जितने भी होता ही तक किया ही कि वेद क्या है, वे सुनाओ और कुछ नहीं। ये कह करके सबके सब चुप हो गए, और जितने वेद लिखे उसको दिखाई नहीं। मैं सबसे अलग। इसके आगे भेद न पाया सतगुरु बिन उन धोखा। कहते हैं भाई जितने भी जीव वहां से गए उनके बिना मतलब ये महापुरुषों के ये भेद नहीं कर जा रहे, उन्होंने तो इसीलिए आपको अटका दिया कि इसके आगे और कुछ है। बस इसीलिए 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी रही, 4 पीढ़ी रही, 100 पीढ़ी, और उसके बाद में फिर पर्दा पड़ गया। तो जब जीवात्मा आई थी और नाम को पकड़े थी, तो तुलसीदास जी ने अभी 4.5 वर्ष बाद इस तज्जु सब जोगी विज्ञानी सब के सब जिनको मनुष्य का शरीर मिला, वो सब के सब उनको अधिकार ऊपर जाने का सब जाते थे, आते थे, ये कर नाम को पकड़ा, चढ़ गए, उसी नाम को उतर आए, फिर चढ़ गए, उतर आए, फिर चढ़ गए। सब बच्चे सब विज्ञानी, और कर हर ध्यान करे बहुत प्राणी, सब सागर से पार, और अपने अमर सब चले जाते थे। जब उन्होंने देखा ये तो सब जा रहे, तो खेप 1000 खेप, लाख खेप, करोड़ खेप चली गई, और इसी तरह से ये सब चले जाएंगे। तो उसी बूंद का जो तकल पसारा ईश्वर ने कहा करे ये सब जाएंगे तो हम राज कोई नहीं रहेगा तो राज क्यों करेंगे। बताओ ये चिंता होगी, राज निर्भर करेंगे तब जा रहे और लौट के कोई याद ही ना। बोलो। जितने मत है जग के माही इसी बूंद को सिंध। और वो महापुरुष कहते हैं कि जितने भी मत संसार में है इसी बूंद को सिंध कहते हैं, और वो सिंध है, और उस सिंध की बूंद है, उसका मतलब है ये सब। अब जब उसको आगे बताएंगे नहीं तो आप तो उसी को पकड़े रहोगे कि उसमें नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा, उसमें लिखा नहीं, उसमें नहीं लिखा। आप महात्माओं के पास तो जाओगे नहीं,
जो आते और जाते, जिन्होंने इसको भी देखा, ऊपर भी देखा और ऊपर, और सीधे जाते अपने देश में और उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं। बोलो। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही। और महापुरुष कहते हैं भाई सिंध इनसे सबसे अलग है, इतने सिंध भाई। और वेद कते और जितने भी किताबें पहले की उनको पता ही नहीं सिंध का, इसलिए नहीं मानते। किताबों में जो कुछ उनको जरा सा आभास हुआ उसी को उसमें लिख दिया, आगे मानते ही नहीं, कहते आगे ही नहीं। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिप। जिन्होंने वेद बनाए भरम में है कि हमने उनको देखा ही नहीं, बोले हैं तो जो बोले हमने लिख दिया, लेकिन हमने भी उनका दर्शन नहीं किया वो उसमें। और जितने कर्म धर्म में जो अटक गए वो सुनिए, उसमें यही कर्म धर्म यही सब क्रिया लिखी है, सत्य बोलो असत्य बोलो, न्याय करो अन्याय करो, हिंसा करो अहिंसा, यही सब है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। ये गड़बड़िया झगड़ा ये भी मिल गया, अब ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा कोई घर है, हमारा देश है। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पूरा नहीं। और महापुरुष कहते हैं भाई पीर पैगंबर ये जितने भी आए औलिया अवतार, इनको हमारा भेद नहीं मालूम, इनको सिंध का भी पूरा भेद नहीं मालूम कि इन्होंने पूरा दर्शन किया नहीं। वो तो उन्होंने उसका प्रतिबंध देखा, यानी उसकी छाया देखी और उसी को कह दिया ही है मिले नहीं। ये अभेद हो गया, रास्ता भूल गया, इसमें फंस गया आकर के कूड़े कचड़े में और कर्मों में लग गया। कहते हो ये कर्म करते हैं बहुत बड़ा कर्म, इसको करने से ये मिलेगा, कहते हो ये मिलेगा, लेकिन मिल डालता कुछ। बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में की सदा कहते हैं सूरत तुम अपना भेद सुनो, पहले तुम हमने थी अभेद, हमारा रूप तुम्हारा रूप एक था, उनमें कोई भेदभाव नहीं था और अपने सागर में रहती थी, आनंद लेती थी। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। 16 के बच्चों को भेजा था, अपने देश को निकाल करके उन्होंने सबने हमारी सेवा की, रोज ध्यान किया और कितने जगहों का कल बोता था। मैं उनकी सेवा आराधना से प्रसन्न हो गया, वो समझा। और मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ अपने मुंह से मांगो वही हम दे देंगे। तो ये तो बात ठीक है, अगर कोई सेवा करता है और मालिक कभी प्रसन्न हो जाए तो कुछ दे सकता है, उसके अधिकार में है, सब कुछ दे सकता है वो। तो उन्होंने कहा कि हमको छोटा छोटा साथ दीजिए, मालिक कहा हम दे देंगे। तो सुरतों का एक एक घड़ा बड़ा 16 घड़े उस सागर में से निकाल कर और एक एक घड़ा इन्होंने सुरतों का जीवात्मा और रूहों को दे दिया। उस घड़े में भी अपार है, उसमें भी कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता, इतनी बड़ी उनको दे दिया और सबसे कहा कि अपने अपने लोग में मसाला मिलाकर उसमें बैठा और इन पर राज करना। ये हो गया। तुम अभेद थी, काल ने सेवा की, जिसको हमने निकाला उसने सेवा की, उसकी सेवा से हम प्रसन्न हो गए और हमने तुमको दान में दे दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते हैं उसने तुमको हमसे मांगा और सेवा के बाद हो गए, तुमको उसको समझ दिया, उसको दे दिया। ये कहा था कि इनको तकलीफ मत देना, इनको दुख दोगे तो हम सबको बुला लेंगे। तो उनका तो आने जाने का रास्ता रखा मालिक से, लेकिन उनका नहीं रखा जो 16 को निकाला था, वहां से दे दिया, में वापस नहीं जा सकते। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम। अब अपने अपने लोक में एक एक घड़ा वो उन्होंने मसाला मिलाया और उसको बैठा दिया, राज करा। लेकिन यहाँ ले आए ये मृतलोक में जो सबसे नीचे जड़ था, ये मृतलोक यहाँ ला करके घेरा उन्होंने,
तो विधि विधान के साथ में तुम्हारे शरीर की तैयारी की और माँ के गर्भ में घड़ा बनाया। जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में 4 महीने में इतना था। जब एक बार लेप चढ़ा जामुन पर लेप चढ़ता, फिर 4 महीने में इतना हो गया तो 5वें महीने में सुरख ला करके दोनों आंखों के नीचे बैठा दी। वही जो उसने 2 आंख में सुराख, 2 कान में और 2 नाक में, एक मुख में और एक गुदा और एक इंद्री, इतने दरवाजे बना दिए। ये सूरत कहीं बनाए हुए तैयार कर दिए और फिर उस पर लेप चढ़ा। लेप तो मतलब 8 महीने में पक गया। 9वें महीने में कोई हजम नहीं हुआ तो उसने जोर से धक्का मारा तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। जैसे बच्चा बाहर आया तो वहां खुली थी, कान खुले उड़ा और डोरी जो पकड़ के आई थी उसने पकड़ लिया और चल गई। जो उनको नींद थी जिसने पसारा ये सब फैलाया था और ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्होंने आद्या माँ शक्ति से पैदा किए थे, ये सब में होकर के और चली गई अपने सब पदों में होकर के अपने अनाम पद लौटे। उस समय पर समझाने का अधिकार था, उस समय पर कोई भूल भुलाइया नहीं थी। ये तो बाद में ये जब किताब लिखी है, ये कर्मों का विधान बनाया वृत्तियों का और आपको अधिकार दिया और जब करने लगे तब से पता नहीं, पहले कोई नहीं फंसता था, पीने जाते थे। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए। हमने देखा कि तुमको सबको दुख मिला, नरकों में आत्मा दे रहे, 84 में ये मारे जा रहे, काटे जा रहे और मनुष्य शरीर में तुमको तरह तरह की आत्मा है। तो हमने देखा तो फिर हमने हिड़क मारी और तुमको ले जाने के लिए आए कि हमारे साथ तुम चलो, कोई नहीं बोलेगा और जो कुछ भी तुमने किया उसको हम साफ कर देंगे, उसको माफ कर देंगे। तो तुम्हारे पास कोई अच्छा कर्म, कोई बुरा कर्म कुछ रहेगा ही नहीं। अब उनकी दबाई कर देंगे, तुम तैयार तो हो जाओ, चलेगी। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो। कहते हैं कि हमने शब्द का ऊपर से जो आवाज आई है वो तुमको लेकर के यहाँ आंखों के सामने रुकी गई है। वो आवाज रुकी है बराबर, उसमें से आवाज निकल रही। तो कहते हैं मैंने यहाँ आकर के शब्द का तुमको दे दिया और तुम अपनी सूरत को शब्द पर जोड़ो, शब्द जोड़ो, शब्द के साथ में जोड़ दो और उस पर सवार हो जाओ तो शब्द सीधा मिल जाएगा। वो आता और जाता, जैसे बिजली आती जाती है, आती और जाती, उसका करंट पावर ऐसे आता और जाता, ऐसे ही आ रहा तो तुम जो धारा है उसको जाने वाली को पकड़ लो, उसे बैठ जाओ। देखो हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश, आवाज का उपदेश ये हमने किया और कहा इसको आसानी से पकड़ लोगे, इसमें शारीरिक कोई तकलीफ नहीं। और इसी में बैठा के और हमने बहुतों को पार उतार दिया और तुम चलो हमारे साथ, कोई कुछ नहीं रास्ते में बोल देगा। और जो तुमने यहाँ लाद लिए मृत्युओं के जो कर्म जिनके नरकों में 84 हम सफाई कर देंगे। नरकों में 84 जाने के लिए इसकी हम सफाई करने के रहेगा नहीं, तुम्हारा खाता ही हम फाड़ लेंगे। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी। कहते हमने शब्द की पीढ़ी बनाई, यहाँ से शब्द ले जाएगा से दलकमल, ईश्वर का साक्षात कराएगा, वही से आवाज आ रही और वहां से फिर ऊपर से बोम के स्थान से आवाज आ रही, तो उसको छोड़ के जाओगे तो वहां पहुंच जाओ तो साक्षात होगा। फिर पार ब्रह्म से आवाज आ रही, उसको पकड़ोगे तो पार ब्रह्म का दीदार दर्शन होगा। तो हमने शब्दों की सीढ़ी बना रखी, तुम चलो और उसको पकड़ के वहां, उसको पकड़ वहां और हम तुम्हारे साथ हो। सीधी बात, सीधा उपदेश, सच्चा उपदेश और सच्ची बात और सच्चा रास्ता और पूरा भेद कि तुम कैसे आए इस तरह से आपको दिया गया दान में। बुंद देश को
छोड़ो अब ही सिंध देश चल खेलो। कहते हैं कि बुंदी देश को छोड़ो, चलो सिंध देश में, और आराम से न वहाँ मृत्यु होती है और न वहाँ मतलब ये जन्म होता है, न कोई दफ्तर है, न खेती है, न दुकान है, कोच नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसका उसका कहते हैं सिंध सागर में रहो, आनंद स्वतंत्र और मालिक का दर्शन होगा। और कहते हैं बोलो, बुंद देश त्रिलोकी जानो रचन मुरक्कब यहाँ पर। कहते हैं ये बुंद देश त्रिलोकी है, एक दूध का बसारा, और उसमें मतलब तरकीब से रचा, सूचन शरीर दूध शरीर इस तरह से उसमें तरकीब से रचना की। और ऊपर में मतलब है वहाँ ये सब कुछ नहीं है, न वहाँ मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न पांचों तत्व है वहाँ पर, न वो 9 तत्व है, न 17 तत्व है, न 5, ये वहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ मसाला जो देखने में नहीं आ सकता, तो जीवात्मा तुरंत है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस इतनी तकलीफ है कि मालिक का दर्शन है। प्रकाश की दीवार लगी है, पूरी दीवार प्रकाश की लगी, उधर नहीं जा सकते क्योंकि प्रकाश बर्दाश्त होगा नहीं, खाली प्रकाश की दीवार है उधर, और तकलीफ तो कुछ नहीं, मालिक का दर्शन नहीं होगा। जब इधर से संत जाएंगे तो वहां को गुजरते हैं तो बहुत संतों को ले जाते हैं, उनमें कोई कुछ नहीं कर सकते। वहां के जितने भी है वहां अधिष्ठाता वो कुछ नहीं करते हैं, जितने चाहो ले जाओ। बोलो, मुफरद रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्संग। कहते वहां कोई रचना नहीं निकाली, बिल्कुल निर्मल तो सत्य ही सत्य है, वहां सत्य का कोई काम। तुम चलो वहां आराम से रहोगी जैसे पहले थी। हमने तो तुमको ये मसाला नीचे भेजा, उसमें तुम थी तो यहाँ रह गए, तुमने तुमको थोड़ा को डाल दिया, अब आए तुमको चली जाओ, तो क्यों नहीं चलते आप? अरे घर ही तो जाना, दुख से निकलना है, आनंद के सागर में जाना, ज्ञान प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, अमृत पीना अमर सागर में, तो तुम क्यों नहीं जाते हो? तो इसी में पड़े हुए और कहते हमने यही रहेंगे। इतनी मार पड़ी कि भाई डर के मारे जाना नहीं चाहते। बोलो, हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ। हमारे देश में सत्य है और वहाँ कोई विचार नहीं, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं। बोलो, कर विचार इन धोखा खाया, बुंद माही जाए कहते एक विचार करके धोखा खाया और बुद्ध की पसारे में इतने आकर के फंस गए। अब ये जन्मो ये मरो, ये जन्मो घर नहीं जा सकते, इधर प्रदेश है, ये तो काल का देश है, और उसे जो कर्म किया उसकी सजा देना। और साफ साफ कहता है मैं काल हूँ, मैं किसी का दोष दुश्मन नहीं, तुम जो कर्म करोगे अच्छे बुरे मैं उसका फल दूंगा, मैं उसका इंसाफ करूंगा। और वो फिर उसका इंसाफ करता है तो चारों खानों में और नरकों में होता है। अब वहाँ बोल रहे तुम्हारे सामने पशु पंछी ये जल के जीव तल के ये सब लोग दिखाई नहीं देता। तुम देखते हो कितने जीव है तल में, कितने जीव जल में, इधर कितने पंछी है, कितने पशु है, बंद कर दिया। बोलो, सिंध भेद जो इनसे कहते ताऊ पर तीत न चित में। सबसे अगर सिंध का भेद बताए तो महात्माओं की बात पर विश्वास नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते कि हमारी किताबों में है ही नाम निशान को भी नहीं है। तो उन्होंने जब वो देखा हो तब तो उसमें लिखा जाए, जब उन्होंने देखा ही नहीं लिखने वालों ने तो क्या लिखेंगे, तो खुद ही भूले बैठ के बैठे। बोलो, करे दलील बुद्धि से भारी, हंसी उड़ावे बचन। जो महात्मा महापुरुष आते हैं बुद्धि से विचार करते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं और उससे अलग हो जाती है। ये जो आप कह रहे हैं सब झूठा है, अपना सच्चा है, इनका झूठा है। यह मारा गहाए प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना
सूरत सबद। और कहते हैं कि भाई महारत तो प्रेम भक्ति का है और सूरत को शब्द को सवार करना, उसके साथ जोड़ना, सवार हो जाएगी, बैठ जाएगी तो ले जाएगी। अब वो काम अगर नहीं करोगे तो सूरत यानी तुम प्रेम भाव नहीं रखोगे तो सूरत शब्द जुड़ेगी नहीं, तो कैसे कर जाओगे? रास्ता तो एक ही है, शब्द में सवार होते जाओ और नहीं दबाव हो सकता नहीं। इसलिए शब्द जब छूट गया तो आधार टूट गया, अधिकार हो गया। जब तक शब्द पकड़े थे तब तक प्रकाश था और जानकारी थी सब कुछ, और शब्द छूटा कि गिरे, अब भटक गया, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, ढूंढ तो रहे, कोई उस तरह ढूंढता, कोई उस तरह नहीं ढूंढता, इसलिए फंस गया। बोलो संत मते पर नहीं परती, सूरत सबद नहीं धारे। कहते हैं कि संतों ने जो रास्ता दिया आपको सनातन, उस पर विश्वास नहीं। पांच सबद मार्ग नहीं चले, सिंध पता कहो और कैसे। जब 5 शब्दों का 5 स्थानों का तुमको मार्ग नहीं मिलेगा चलने का, तो सिंध का क्या पता लगेगा कि सिंध कैसा है? अगर इस पर सवार हो जाओ तो यहाँ का भी सब मालूम हो जाएगा कि क्या है, समझ गए, और उसके तालाब क्या है, तो उसके बाद में मतलब दरिया क्या, ये सब तुम देखते जाओगे और सिंध में जब जाओगे तब पता लगेगा कि वो तो मतलब कुछ और ही है, ये तो अपार, तो पता लगेगा यही तो सब विस्तार है। बोलो सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया अपना। कहते हैं तुरंत हमने तुझको अपना बना लिया, तू चल, धुन को सुन और हम तेरे साथ साथ चले, तुझे ले चलेंगे पार कर। बोलो चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन उचार। और चलने की तो तैयारी कर ली और कहा हमको पूरा विश्वास हो गया और जैसा कहें वैसा करें, और हम आपके चरणों में, हम तो आप ही को सब जानते, लेकिन हम लोगों के लिए जो यहाँ और जीव उनके लिए कुछ पूछना चाहते हैं। बोलो संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार करो विस्तारी। स्वामी संशय एक और रह गया जीवों के लिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमारा तो संशय धन निकल गया, लेकिन ये पीछे जो जीव आएंगे उनके लिए संशय, तो उसका भी आप निवार कर दीजिए, वो भी जरा भेद खोल दीजिए। बोलो सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोहि, तो अब कौन भरोस है फिर भी पूछती है सूरत की सेवा के बाद आपने काल को हमको दे दिया और हम इतने दिनों से यहाँ जो पिटाई जो हो रही है वो हम यहाँ पर हैं, और कल अगर फिर आप प्रसन्न हो जाए और फिर हमको दे दे तो हमारा जाना ना बेटा, फिर आप हमको सौंप दो तो मतलब ये फिर हमारा विरोध हो जाए तो हमको सजा और देगा, तो शंका तो मोड़ दी है जीवों के लिए, शंका हमारी शंका खत्म हो गई। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। कि मैं तुमसे वचन देता हूँ और सत्य बोलता हूँ और उसको समझा रहे। बोलो जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनवानी। कहते जान बूझ के हमने ये लीला की है, हमारी मौज हुई, हमारी इच्छा हुई कि नया विस्तार कर दे अपने सागर से अलग, तो हमने विस्तार जान बूझ कर दी। हम जानते थे जब उसने तपस्या की हमको तो गए, हम जानते थे कि हम उसको देंगे तो क्या करेगा, हमको मालूम तो जान बूझ करके रचना। बोलो काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जी। कहते हैं भाई काल को तो हमने भेजा तो समझ बूझ करके भेजा, अपने देश से निकाल दिया और बिना काल के आपको मानेंगे नहीं, क्योंकि डर तो रहेगा काल से, और प्रीत होगी जब मारेगा पीटेगा तो प्रीत होगी वहां पर तो तब तुम पाओगे, और बिना पीड़ित के बिना प्रेम के मिली तक हमने जान बूझ करके और काल के बिना खौफ नहीं। डर तो उससे होता कि नरकों में ले जाएगा, 14 दिन डालेगा और मारेगा पीटेगा, तरह तरह की यातना देगा और कोई सुनवाई नहीं। आप नहीं सुनते हो
तो दूसरे देश के लोगों को पकड़ ले गए, उनको आत्मा दे रहे, चिल्ला रहे, तो कोई कुछ कर सकता? दूसरे देश में आए और उसके विधान को बिगाड़ रहे, उसने पकड़ लिया और फिर पिटाई कर रहा, मार रहा और बहुत बात की तरह की आत्मा दे रहा। तुम चिल्लाते हो और कई कालों में खबर गई तो कोई सुनने वाला है? जो तुमने किया तो भुगत रहे जिया, जो तुम करते हो भुगतना पड़ेगा। और जो गुरु तुमने न किया तो ये सब आप बोलो। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल। कदर बिना मतलब काल के, दयाल की नहीं। काल जब शक्ति करेगा तब दयाल की कदर होगी। तो हमने तो अपनी मौत की इच्छा से हम तो जानते थे तब रचना की, ये बगैर जाने रचना की। बोलो। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी नया। कहते हमने काल को निकाल दिया, तोला को निकाला, वो नहीं जाएंगे, निकाल के बाहर कर दिया, उनका दखल नहीं है। और तुम चलो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम हमने चलेंगे। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चित। और महापुरुष कहते हैं मैं समर्थ हूँ सब प्रकार से, हर प्रकार से मौजूद जो ये किया है वो तो हमने मर्जी तक किया, हम आगे पीछे का सब जानते थे। और तुमको दिया वो भी जानते थे, और ये भी जानते थे कि शक्ति करेगा तो तुम उधर दौड़ोगी ध्यान के लिए, या अपने घर चले तो परदेश थे, यहाँ तुम नहीं मिलेगा जब तुम चलोगे। तो ये सब हमने जानबूझ करके किया, तुम चलो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूँ कभी। ये वचन दे रहे हैं कि काल तो उस लोक में कभी जा नहीं, और तुम अब की बार पहुंच गई तो दोबारा ऐसी मौज नहीं करूंगा कि तुमको सबको दे दूं। अब ये नहीं होगा, एक बार ये मौज जरूर, एक बार तो ये हुई है, अब तो जरूर था, लेकिन अब मतलब नहीं डाली दूं, अब नहीं। अब तुम चलो आराम से रोना, काल वहां जाएगा, उनको निकाल दिया पूरी रहेगी। बोलो। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली दूर। बोलो। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमरे रहो सुख में। तुम शंका मत करो, चलो हम सत्य बोले, चलो तुम अपने देश में और सुनते रहो, वहां कोई था अपने देश में पढ़ाई तकलीफ होगी। अभी मकान बना है, ले लेगा, अभी सड़क निकल रही है, पूरा मकान गिरा देगा, तो आप क्या कर सकते? आपने पैसा लगाया, सब कुछ किया, मेहनत की, गिरा दिया, क्या कर सकते? पूरा मकान ले लेगा। पढ़ाई देश में सब कोई धन ये वो धन ले ले और तुमको दूरी पे चढ़ा दे, क्या कोई करेगा? बोलो। सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया वचन हम। और इस प्रकार से उसने पक्का करा लिया कि हम पहुंच जाएंगे तो हमको अब कभी नहीं लिया जाएगा, और जो भी पहुंचेगा वहां कभी नहीं आएगा। एक बार तुम निकल जाओ, संत आ रहे हैं, बराबर आ रहे, आते रहेंगे, और उनसे तुमको मिलना चाहिए, जब मिल जाएंगे तो यही दशा है।